हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निटिंग लवर्स। आज मैं आपके लिए ये बेबी कैप बनाने का तरीका लेके आई हूँ। ये देखिए फ्रिल वाला कैप मैंने बनाया है और पीछे से इसमें इस तरह से डिज़ाइन डाला है पत्तियों वाला ऐसे। और देखिएगा ये आगे से इसमें फ्रिल आती है, बहुत प्यारी लगती है ये फ्रिल। और ये जो फ्रिल मैंने बनाई है ये भी अलग मेथड से बनाई है। देखिए ये इस तरह से मैंने ये फ्रिल बनाई है। और ये जो कैप है ये आपका 1 साल से 2 साल तक के बच्चे के लिए मैंने बनाया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस कैप को बनाना। फ्रेंड्स, इस कैप को बनाने के लिए हमें ये वाला वूल मैंने यूज़ करा है। ये जो वूल है ये मोटा वाला वूल है। देखिए ये मैंने कॉटन वूल यूज़ करा है वैसे, लेकिन आप इसमें नॉर्मल वूल यूज़ करेंगे गरम वाला, तो आप उसमें थोड़ा बस मोटा लीजिएगा। 2 प्लाई या फिर 3 प्लाई वूल आप ले सकते हैं। और इसमें मैंने सर्कुलर नीडल यूज़ करी है। आप इसमें जो प्लेन वाली नीडल होती है, स्ट्रेट नीडल, वो भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो मैंने सिलाई ली है, ये ली है मैंने 3.75 mm की US नीडल ली है, देखिएगा। और अगर आप नॉर्मल वाली सिलाई यूज़ कर रहे हैं तो आप 10 नंबर की सिलाई इसमें ले लीजिएगा। 10 नंबर की स्ट्रेट नीडल से आप इसे बना सकते हैं। और इसमें हमें चाहिए होगी एक सीजर्स, 1 इंच टेप, मेजरमेंट टेप, और एक कुरेशा की ज़रूरत पड़ेगी हमें डोरी बनाने के लिए। देखिए इसमें मैंने ये जो इलास्टिक होता है बारीक वाला, ये यूज़ करा है। ये मैंने देखिए इस जगह पे यूज़ करा है। ये जो फ्रिल बनाई है यहाँ पे इस इलास्टिक को यूज़ करा है। और इसके लिए इलास्टिक के लिए हमें ये वाली मोटी वाली जो इसका मोटा सा ये होता है होल, ये वाली सुई की ज़रूरत होगी। तो इतनी चीज़ों की आपको ज़रूरत है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस कैप को बनाना। देखिए फ्रेंड्स, इस कैप को बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपनी सिलाई में फंदे डालने हैं। 11 स्टिचेस आपको इसमें कास्ट ऑन करने हैं। किसी भी मेथड से जो आपको इजी लगता है आप फंदे डाल सकते हैं। 11 फंदों से ये कैप बनानी स्टार्ट होगी। अब देखिए इसकी रो 1 स्टार्ट हो रही है यहाँ से। फर्स्ट रो इसकी कैसे बनेगी, राइट साइड से। पहला फंदा बिना बुने स्लिप करेंगे और दूसरा फंदा सीधा बुनेंगे। उसके बाद आपको ऊन को आगे से पीछे ले जाना है इस तरह से ऐसे, और फिर एक फंदा सीधा बुनना है। फिर उसके बाद फिर से आपको यार्न ओवर करना है, ऐसे ही आगे से पीछे ऊन ले जाएंगे और दूसरा फंदा भी सीधा बुनेंगे। फिर यार्न ओवर करना है ऐसे ही, और एक फंदा फिर से सीधा बुनना है। यार्न ओवर, निट 1, यार्न ओवर, निट 1। एक फंदा ऐसे करके आगे से पीछे ले जाएंगे ऊन को और एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर ऐसे करके यार्न ओवर करेंगे, फिर एक फंदा फिर से सीधा बुनेंगे। फिर एक फंदा ऐसे करके देखिए आगे ऊन को आगे से पीछे ले जाके ऐसे बढ़ाएंगे, और फिर ये लास्ट के 2 फंदे प्लेन सीधे बनाने हैं। तो देखिए आपने इसमें कितने बार यार्न ओवर करा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम आपने यार्न ओवर करा है। तो आपका इसका मतलब हुआ कि आपके 8 फंदे बढ़ गए हैं इस सिलाई में। अब रॉन्ग साइड की रो है। रॉन्ग साइड की रो हर बार में आप ऐसे ही बनाएंगे जैसे मैं आपको बता रही हूँ। पहला फंदा आपको बिना बुने स्लिप करना होगा और दूसरा फंदा आपने उल्टा बुनना है, देखिए। और फिर पूरी रो का आपने उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। हर फंदे को आपने उल्टा बुनना है। देखिए आपके तिरछे वाले फंदे आ रहे हैं, इन्हें भी आपने ऐसे उल्टा बुनना है, और प्लेन वाले फंदों को भी उल्टा बुनना है। हर उल्टी वाली रो को आप रॉन्ग साइड की रो को ऐसे ही बना के कंप्लीट करेंगे। तो ये आपकी इस तरह से सेकंड रो कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे बना के ये रो देखिए हमने कंप्लीट कर लिया। 8 फंदे हमारी पहली सिलाई में बढ़ गए। ऐसे ही आपके हर बार में 8-8 फंदे बढ़ते जाएंगे। अब हमारी ये 3rd नंबर की रो स्टार्ट हो रही है। तो देखिएगा पहला फंदा आपने बिना बुने स्लिप करना है और दूसरा फंदा सीधा बुनना है। 2 फंदे बनाने के बाद आपको फिर से यहाँ पे यार्न ओवर करना है और फिर 2 फंदे सीधे बुनने हैं। 2 फंदे सीधे, फिर यार्न ओवर, फिर 2 फंदे सीधे, फिर यार्न ओवर, फिर 2 फंदे सीधे, फिर यार्न ओवर, फिर 2 फंदे सीधे, फिर यार्न ओवर,
फिर 2 फंदे सीधे, फिर यार्न ओवर करेंगे, फिर 2 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर यार्न ओवर करेंगे, फिर 2 फंदे सीधे बनाएंगे और फिर यहाँ पे यार्न ओवर करेंगे और लास्ट के आपके 3 फंदे सीधे सीधे बनेंगे। 1 2 3। इस तरह से आपकी 3rd नंबर की रो भी कंप्लीट हो गई। अब 4th नंबर की रो रॉन्ग साइड से है, इसमें आप इसको हर फंदे को उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये 5th नंबर की रो स्टार्ट हो रही है। 4 रो हमने कंप्लीट कर ली। अब इस रो में आपको पहला फंदा देखिए बिना बुने स्लिप करना होगा और दूसरा फंदा फिर से सीधा बुनना है। 2 फंदे प्लेन बनाने के बाद यहाँ पे आपको फिर से यार्न ओवर करना है और 3 फंदे सीधे बुनने हैं। 1 2 3। फिर यार्न ओवर करना है और फिर 3 फंदे सीधे। 1 2 3। फिर यार्न ओवर, 3 फंदे सीधे। 1 2 3। फिर यार्न ओवर करेंगे, 3 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3। फिर यार्न ओवर करेंगे, फिर 3 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3। फिर यार्न ओवर करेंगे, 3 फंदे सीधे बनाएंगे। फिर यार्न ओवर करेंगे, फिर 3 फंदे सीधे बनाएंगे और फिर उसके बाद ये 3 फंदे सीधे बनाने के बाद फिर से यार्न ओवर करेंगे। अब ये लास्ट में 4 फंदे आपके सीधे आएंगे। 1 2 3 4। इस तरह से आपकी ये वाली 5th नंबर की रो कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद 6th नंबर की रो है रॉन्ग साइड से, इसको आप हर फंदे को उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लीजिए। अब ये हमारी 7th नंबर की रो स्टार्ट हो रही है। यहाँ से राइट साइड से पहला फंदा स्लिप करेंगे और दूसरा फंदा सीधा बुनेंगे। 2 फंदे बनाने के बाद फिर से जाली बनानी है। इसी तरह से देखिए ये आपकी जाली आती जा रही होंगी। 1 2 3 आ गई हैं। अभी आपकी चौथी जाली निकलेगी। यार्न ओवर करेंगे इस तरह से और फिर 4 फंदे अब आपको सीधे बुनने होंगे। 1 2 3 4। यार्न ओवर, नेट 4। 1 2 3 4। 4 फंदे सीधे, यार्न ओवर, फिर 4 फंदे सीधे। 2 3 4। इसी तरह से आपको हर बार में एक एक फंदा आपका देखिए बढ़ता जा रहा है। इस बार आपके 4 फंदे बन रहे हैं जाली के बाद। इसी तरह से आपको बनाते हुए इसमें जब आपके 8 फंदे आएंगे जाली के बाद तब तक आपको बुनना है। तो देखिए इस तरह से ये वाली रो भी आपकी कंप्लीट हो रही है। यार्न ओवर, नेट 4, देखिए 4 फंदे सीधे। 1 2 3 4। अभी आपकी देखिए हर बार में लास्ट के जो फंदे हैं वो हर बार में एक एक फंदा बढ़ता जा रहा है। 1st नंबर की रो बुनी थी तो लास्ट के 2 फंदे जाली के बाद प्लेन आ रहे थे। फिर आपने 3rd नंबर की रो बुनी तो आपके जाली के बाद के 3 फंदे आ रहे थे। फिर आपने 5 नंबर की जब रो बुनी तो आपके जाली के बाद 4 फंदे आए। और जब आपने 7वें नंबर की रो जो आपकी ये चल रही है तो आपके देखिए जाली के बाद आपके 5 फंदे प्लेन आएंगे। हर बार में आपका लास्ट में फंदे बढ़ते जा रहे हैं। देखिए इस तरह से आपकी ये वाली रो भी कंप्लीट हो गई है। अब रॉन्ग साइड की रो के सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन के आप कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी ये 9th नंबर की रो स्टार्ट हो रही है। अब यहाँ पे आपको 2 फंदे पहले प्लेन बनाने होंगे, फिर जाली निकालेंगे यार्न ओवर करके और फिर 5 फंदे बनाएंगे। फिर जाली निकालेंगे, फिर 5 फंदे बनाएंगे, फिर जाली निकालेंगे, फिर 5 फंदे बनाएंगे। इस तरह से बनाते जाएंगे और लास्ट में आपकी जाली निकल के उसके बाद यहाँ पर 6 फंदे आएंगे लास्ट में जाली के बाद के। तो इसी तरह से आपको बनाते जाना है और आपको जहाँ पर 8 फंदे आने लगे वहाँ तक उसे कंप्लीट करना है। अभी आपकी देखिए ये 1 2 3 4 जाली हो गई हैं। अभी आपको इसकी 4 जाली और बनानी है। तो जब आपके 8 फंदे आ जाएंगे तब तक आप इसे कंप्लीट कर लीजिए, जाली के बाद के 8 फंदे तक। फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा ये वाला पार्ट पूरा बनके रेडी हो गया है। यहाँ पे हमारी देखिए 8 जालियाँ हमारी कंप्लीट हो गई हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके बाद यहाँ से इसके फंदों की हम यहाँ से देखिए पत्ती का डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। तो इसके लिए देखिएगा यहाँ से अब इसकी घटाई, यहाँ से जो पत्तों का डिज़ाइन बनता है ये कैसे बनेगा देखिएगा। पहले आपको पहला फंदा तो बिना बुने स्लिप करना है और फिर 2 फंदे प्लेन सीधे बना लेना है। तो आपके देखिए 3 फंदे सीधे हो गए।
अब आपको यहाँ पे यार्न ओवर करना है इस तरह से, और इस फंदे को आपने पलटना है, देखिए ऐसे करके। अब आपको 2 फंदों का एक फंदा बनाना है बैक साइड की तरफ से सिलाई डाल के, देखिए इस तरह से। अब आपको आगे के 4 फंदे प्लेन सीधे बनाने हैं, 1 2 3 4। अब इसके बाद आपको ये जो 2 फंदे आपके हैं इन्हें आपने इस तरह से, जैसे आप सीधा फंदा बुनते हैं ऐसे ही बुन के 2 का 1 कर लेना है। अब आपको यहाँ पे फिर से यार्न ओवर करना है, और ये जो आपका जाली वाले फंदे के ऊपर वाला ये फंदा आ रहा है जाली के ऊपर, तो इसे आपने प्लेन सीधा बुनना है ये। अब इसके बाद देखिए यहीं ये पैटर्न जैसे यहाँ पे बना था वैसे ही यहाँ से यहाँ तक फिर से रिपीट होगा। अब देखिएगा फिर से आपने यार्न ओवर करना है 2 फंदों को, ये वाले 2 फंदों को देखिए पहले एक फंदे को आपने पलटना है, फिर 2 फंदों को इस तरह से 2 का 1 करना है, देखिए ऐसे। फिर आपको 4 फंदे प्लेन सीधे बुनने हैं, 1 2 3 और ये 4। अब आपको इन 2 फंदों को जैसे आप सीधा फंदा बुनते हैं प्लेन वैसे ही 2 का 1 कर लेना है इस तरह से। फिर आपको यहाँ पे यार्न ओवर करना है, तो आपको देखिए फिर ये जो जाली के ऊपर वाला फंदा आ रहा है ये सीधा बुनाया जाएगा, एक फंदा ये आपका मिडिल वाला फंदा आ रहा है, और इधर देखिए पूरा डिज़ाइन बन रहा है, ये मिडिल में फंदा आ रहा है और यहाँ से यहाँ तक पूरा पैटर्न बन रहा है। तो इसी तरह से ये पैटर्न अब आपका रिपीट होता जाएगा। फिर से देखिए ये बीच का जाली का फंदा आ गया, यार्न ओवर करा, इन 2 फंदों में से पहले वाले फंदे को पलटना है और इन्हें इस तरह से 2 का 1 कर लेना है, देखिए ऐसे। फिर ये 4 फंदों को आपने प्लेन सीधा बुनना है, 1 2 3 4। अब ये 2 फंदों को आपने इस तरह से बुनना है, 2 का 1, देखिए इस तरह से। फिर यहाँ पे आपको यार्न ओवर करना है और फिर ये आपका बीच वाला जाली वाला फंदा आ गया। तो ऐसे ही बनाते हुए आप इस पूरी रो को कंप्लीट कर लीजिए। जब आपके यहाँ के फंदे आएंगे तो मैं इस तरफ आपको बताऊंगी कैसे डिज़ाइन बनेगा। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हमारी ये वाला बीच वाला फंदा है जाली के ऊपर वाला, इसे सीधा बनाएंगे और फिर यार्न ओवर करके इस फंदे को पलट लेंगे और फिर इन 2 फंदों को इस तरह से 2 का 1 कर लेंगे। अब इसके बाद आपको फिर से 4 फंदे प्लेन सीधे बनाने हैं, 1 2 3 और ये 4। अब ये 2 फंदे हैं आपके, इन्हें आपने इस तरह से सीधा बुन लेना है, देखिए ऐसे। और फिर आपको यहाँ पे यार्न ओवर करना है और ये फंदा प्लेन सीधा बना लेना है। तो इस तरह से ये वाली पूरी रो कंप्लीट हो गई है। अब आपको रॉन्ग साइड की रो के हर फंदे को उल्टा उल्टा बुन के ये रो आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी रॉन्ग साइड की रो हमने कंप्लीट कर ली। अब हम राइट साइड में आ गए हैं। अब यहाँ पे आपको 4 फंदे पहले सीधे बुनने हैं। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, उसके बाद 2 3 और ये 4। अब आपको यहाँ पे देखिए यार्न ओवर करना है 4 फंदों के बाद, और यहाँ पे ये फंदे को आपने पलटना है और फिर 2 फंदों का एक फंदा इस तरह से बना लेना है, ऐसे करके। अब आपको यहाँ पे 2 फंदे प्लेन बनाने हैं। अब इसके बाद आपको ये जो 2 फंदे हैं इन्हें इस तरह से 2 का 1 करेंगे, और फिर आपको यहाँ पे भी यार्न ओवर करना है और फिर यहाँ पे आप 3 फंदे आ गए। देखिए पहले 1 फंदा बुन रहे थे आप, अब 3 फंदे आ गए, तो 1 2 3। अब इसके बाद यहाँ पे यार्न ओवर करेंगे और इस फंदे को पलटेंगे, देखिए पैटर्न अब रिपीट हो रहा है इस तरह से, और ये 2 फंदे फिर से प्लेन बनाए जाएंगे, 1 2। अब आपको फिर से यहाँ पे 2 फंदों का एक फंदा इस तरह से बनाना है ऐसे, और फिर यार्न ओवर करना है। अब फिर 3 फंदे बीच के आ गए आपके ये वाले। अब इस तरह से ही आपको पैटर्न ये रिपीट करते जाना है, देखिएगा इस तरह से। थोड़ा सा और मैं आपको बता दे रही हूँ, देखिएगा यार्न ओवर करना है आपको 3 फंदों के बाद, फिर आपको ये वाला फंदा पलटना है एक फंदा, और फिर 2 फंदों का एक फंदा बैक साइड की तरफ से ऐसे बनाना है ऐसे। अब आपको 2 फंदे प्लेन बनाने हैं ऐसे। अब आपको ये वाला फंदा जो है 2 को एक साथ इस तरह से बुनना है, और फिर आपको यार्न ओवर करना है और ये 3 फंदे प्लेन बुनने हैं। इसी तरह से आप पूरी रो अपनी कंप्लीट कर लीजिए। जब आपके ये वाली पार्ट आएगा तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी ये कैसे बनेगा। तो आप इतना यहाँ तक बना के कंप्लीट कर लीजिए। अब देखिएगा यहाँ पे हमने 3 फंदे यहाँ पे प्लेन बना लिए हैं। अब इसके बाद यहाँ पे फिर से देखिए यार्न ओवर करेंगे
और ये दो इस फंदे को पलटेंगे और इसको बैक साइड से दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे। अब दो फंदे फिर से प्लेन बनाएंगे, 1 2। अब ये दो फंदों को इस तरह से दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे ऐसे करके। अब यहाँ पे यार्न ओवर करके दो फंदे आपके सीधे बनाए जाएंगे, ये वाला 1 और ये वाला 2। इस तरह से ये वाली रो भी कंप्लीट हो गई है। अब बैक साइड की रो जो है आपकी पूरी, ये आप उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लीजिए। देखिए हमारी ये अब फिर से राइट साइड की रो आ गई है। तो यहाँ पे हमें देखिए कैसे बनाना है। पहला फंदा बिना बुने स्लिप करेंगे, इसके बाद देखिए 2 3 4 5 स्टिचेस हमने प्लेन सीधे बना लिए। अब यार्न ओवर करेंगे, ये वाला फंदा ऐसे ही पलटेंगे और इसे इस पीछे दूसरे वाले फंदे के साथ मिला के बैक साइड से ऐसे दो का एक कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको ये दो फंदों को भी इस तरह से दो का एक कर लेना है, देखिए इस तरह से। फिर यार्न ओवर करना है। अब बीच के 5 फंदे आपको सीधे बनाने हैं, 1 2 3 4 और ये 5 स्टिचेस। देखिए इस तरह से ये इसका डिज़ाइन आ रहा है। अब फिर आपको यहाँ पे यार्न ओवर करना है, इस फंदे को पलटना है और फिर इसे बैक साइड से दो का एक करना है। फिर आपको यहाँ के भी दो फंदे हैं, इसे ऐसे करके दो का एक करना है फ्रंट साइड से। अब यहाँ पे आपको फिर से यार्न ओवर करके 5 फंदे, बीच वाले 5 फंदे देखिए बिल्कुल सीधे सीधे बना लेना है। इस तरह से पैटर्न ऐसे ही आपका रिपीट होता जाएगा। देखिए इस तरह से ये आपका पैटर्न बनता जाएगा। आगे यार्न ओवर करेंगे, इस फंदे को पलटेंगे, दो फंदों का एक फंदा बैक साइड से बनाएंगे, फिर ये दो फंदों का एक फंदा फ्रंट साइड से बनाएंगे इस तरह से। फिर यार्न ओवर करेंगे, फिर 5 फंदे आपके ये वाले सीधे बनाए जाएंगे, 1 2 3 4 5। इसी तरह से आप इसे रिपीट करके यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए पूरा। फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में हम यहाँ पे 5 फंदे हमने पहले सीधे बना लिए। यहाँ पे देखिए यार्न ओवर करा। अब इस तरह से इसे फंदे को पलटेंगे और फिर बैक साइड से दो का एक कर लेंगे और फिर फ्रंट साइड से दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे इस तरह से। और फिर यार्न ओवर करेंगे और फिर 3 फंदे ये वाले प्लेन बना लेंगे, 1 2 और ये 3। इस तरह से ये वाली रो कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे आपको बैक साइड की रो के हर फंदे को उल्टा उल्टा बुन के आप कंप्लीट कर लीजिए। तो इस तरह से देखिए हमारी फिर से ये राइट साइड की रो आ गई है। अब देखिएगा इसे आगे कैसे बनाना है। पहला फंदा स्लिप करेंगे, उसके बाद ये हो गया 2 3 4 5 और ये 6 स्टिचेस हमने सीधे बना लिए, 6 फंदे। अब यहाँ पे यार्न ओवर करके इन दो फंदों को देखिएगा, अपने पहले फंदे को ऐसे पलट लेंगे और फिर दो फंदों का एक फंदा इस तरह से ऐसे बना लेंगे। अब इसके बाद फिर से आपको यहाँ पे यार्न ओवर करना है और फिर ये आगे के फंदे बुनने हैं, 7 फंदे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब ये बीच में देखिए 7 स्टिचेस आपके आ गए हैं। अब इसके बाद आपको फिर से देखिए यार्न ओवर करना है, इस फंदे को आप पलटेंगे और फिर दो फंदों का, ये जो बीच के दो फंदे हैं, इन्हें दो फंदों का एक फंदा ऐसे करके बना लेंगे, ये देखिए इस तरह से। अब आपको फिर से यार्न ओवर करना है और यहाँ पे 7 फंदे फिर से प्लेन सीधे बना लेना है। इसी तरह से आप इस पूरी रो को कंप्लीट कर लीजिए और इसके बाद जो बैक साइड की रो आएगी उसे भी आप पूरा उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लीजिए। फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा ये वाला पूरा देखिए ये पैटर्न बनके पूरा रेडी हो गया है कैप का, इस तरह से। अब इसके बाद हमें इसके यहाँ पे देखिए एक एक यहाँ पे हम एक एक फंदा इधर एक जाली बनाएंगे बीच बीच में। तो ये किस तरह से बनेगी देखिएगा। ये राइट साइड है आपकी, यहाँ से आप सबसे पहले दो फंदों को प्लेन बना लेंगे, पहला फंदा स्लिप करके दूसरा फंदा सीधा बुनेंगे। अब आपको ऐसे यार्न ओवर करना है और फिर 10 फंदे सीधे बुनने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। ये देखिए इस तरह से 10 फंदे सीधे बनाने के बाद फिर आप यार्न ओवर करेंगे और फिर बुनेंगे 10 फंदे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर आप यहाँ पे यार्न ओवर करेंगे और फिर 10 फंदे फिर से सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर यार्न ओवर करेंगे, फिर बुनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर यार्न ओवर करेंगे। 1 2 3 4 इसी तरह से आप पूरे यहाँ तक के फंदे यहाँ पे तक निकाल लेंगे 10-10 फंदे करके। 5 6 7 8 9 और ये 10। अब यहाँ पे फिर से यार्न ओवर करेंगे, फिर 10 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 और ये 10 फिर यार्न ओवर करेंगे, फिर 10 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फिर आप यहाँ पे यार्न ओवर करेंगे और फिर आप फिर से बुनेंगे 10 फंदे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 यहाँ पे फिर से यार्न ओवर करेंगे, 2 फंदे फिर प्लेन सीधे बना लेंगे। इस तरह से आपका इतना पैटर्न बन के रेडी हो गया है। अब ये वाली रो आप एक रो उल्टी बना के उसके बाद के सारी सिलाइयाँ आप एक पूरी सिलाई सीधी और एक पूरी सिलाई उल्टी बना के प्लेन कंप्लीट करेंगे। तो ये आप अपना इसके आगे का पार्ट प्लेन बुन के कंप्लीट कर लीजिए। पार्ट मैंने आपको बना के दिखा दिया है। अब आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा प्लेन बुन के इसे कंप्लीट करना है। आप इसे कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताती हूँ। तो इस तरह से देखिए हमने इसकी अपनी लेंथ पूरी कंप्लीट कर ली है बना के। मैं आपको इसे नाप के दिखा दे रही हूँ। देखिएगा यहाँ से जहाँ से हमने ये वाली जाली निकाली थी, इसके बाद से अगर आप इसे नापेंगे तो ये हमारी आ रही है 3.5 इंचेस। तो इसकी कैप की पूरी लेंथ बन के कम्प्लीट हो गई है। अब इसके बाद इसकी फ्रिल हमें बनानी है। अब इसकी फ्रिल बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें 3 फंदों को उल्टा बनाना होगा। देखिए पहला फंदा तो आप बिना बुने स्लिप करते हैं, लेकिन इस बार आप बुन लीजिए। 1 2 3 3 फंदे उल्टे, उसके बाद ऊन पीछे लेके ये एक फंदे को 5 बार बुनना होगा। देखिए किस तरह से बुनेंगे। एक फंदे को ऐसे लेंगे पहले सीधे फंदे की तरह और इसे सिलाई पे ही रहने देंगे। देखिए इसे 5 बार बुनना है। एक बार देखिए इसे सिलाई पे से हमने उतारा नहीं, फिर ऊन को आगे से पीछे ले गए इस तरह से और फिर इसी फंदे को दोबारा से बुना। तो ये हमारे देखिए 3 फंदे हो गए। फिर ऊन को आगे से पीछे ले गए तो हमारे 4 फंदे हो गए। फिर इस फंदे को एक बार और बुना है इस तरह से। तो अब देखिए हमारे पास एक फंदे के 5 फंदे बन गए हैं। अब इस फंदे को सिलाई पे से निकाल देंगे। इसी तरह से आपको फंदे बढ़ाने हैं। अब आगे के 4 फंदे उल्टे बुनने हैं। ऊन अपनी तरफ लेके 4 फंदे उल्टे। अब इसके बाद ऊन पीछे लेंगे और फिर एक फंदे के 5 फंदे फिर से बनाएंगे। इसी तरह से बनाएंगे। देखिए एक बार बुनेंगे, फिर ऊन को आगे से पीछे ले गए, फिर दोबारा बुना, फिर ऊन को आगे से पीछे ले गए, फिर तीसरी बार बुना और सिलाई पे से इस फंदे को निकाल दिया। तो यहाँ पे देखिए हमारे एक फंदे के देखिए 5 फंदे आपको दिख रहे होंगे अलग से, और फिर आगे ऊन लेके 4 फंदे उल्टे बुने। इसी तरह से आपको लगातार रिपीट करते जाना है पूरी सिलाई में।
4 फंदे बुनने के बाद एक फंदे के 5 फंदे बनाने होंगे आपको। इसी तरह से बनाते हुए आप पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे और लास्ट के जब सिर्फ 3 फंदे बचेंगे तब मैं आपको बताऊंगी आपको कैसे बुनना है। आप ऐसे ही रिपीट करते हुए पूरी रो अपनी यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए इस तरह से हमारी ये वाली पूरी रो कंप्लीट हो गई है। लास्ट के 3 फंदे बचे हैं, इन्हें आप यहाँ पे आपने देखिए एक फंदे के 5 फंदे बनाए थे। अब इन फंदों को आप उल्टा बुनेंगे। तो इस तरह से हमारी राइट साइड की रो से ये वाली पूरी रो कंप्लीट हो गई है फ्रिल वाली। अब रॉन्ग साइड में हम आ गए हैं, तो रॉन्ग साइड से देखिए इसे कैसे बनाना है आपको। इसमें आपको ये शुरू के 3 फंदे सीधे बुनने हैं। पहला फंदा बिना बुने स्लिप करेंगे, उसके बाद 2 फंदे सीधे बनाएंगे। तो ये 3 फंदे आपके सीधे हो गए। फिर आपने ऊन अपनी तरफ लेके ये 5 फंदे जो आपने बढ़ाए थे इन्हें आपने उल्टा बुनना है। एक, फिर देखिए दूसरा फंदा है, 2, 3 और ये है देखिए आपका चौथा फंदा, 4 और ये 5। ये 5 फंदे आपने उल्टे बना लिए। फिर ऊन पीछे लेके ये 4 फंदे आपने सीधे बनाने हैं। अब फिर आपको ऊन अपनी तरफ लेके ये 5 फंदे उल्टे बुनने होंगे। 1, 2, 3, 4 और ये 5। फिर ऊन पीछे लेके 4 फंदे सीधे। इसी तरह से आपको रिपीट करते जाना है। 4 फंदे सीधे और 5 फंदे जो जुड़े हुए आए हैं ये उल्टे बुने जाएंगे। इसी तरह से बुनते हुए आप ये पूरी रो अपनी कंप्लीट कर लीजिए। फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ। इस रो को आप पूरा ऐसे ही कंप्लीट कर लीजिए। 4 फंदे सीधे, 5 फंदे उल्टे, 4 फंदे सीधे, 5 फंदे उल्टे, ऐसे बनाते हुए ये रो कंप्लीट करिए। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारी 2 रोज ये वाली पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हमारी ये 3rd नंबर की रो स्टार्ट हो रही है। तो इसमें आपको देखिए जो फंदा जैसा दिख रहा है उसको वैसा ही बुनना है। उल्टे फंदे के ऊपर उल्टे फंदे बुने जाएंगे, सीधे के ऊपर सीधे, पर्ल ऑन पर्ल, निट ऑन निट। तो देखिए पहला फंदा तो आप बिना बुने स्लिप करेंगे, उसके बाद 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, उसके बाद ऊन पीछे लेके ये 5 फंदे सीधे बनाए जाएंगे। 1, 2 देखिए 3 और ये वाला 4 और ये 5 फंदे सीधे और फिर 4 फंदे उल्टे। इस तरह से आपको बनाते हुए इसकी पूरी मिला के 6 रो कंप्लीट करनी है। ये हमारी 3rd नंबर की रो है। ऐसे ही बनाते हुए आप इसकी 6 रोज कंप्लीट कर लीजिए। फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ। तो इस तरह से देखिए हमने अपनी 6 सिलाई पूरी बुन के कंप्लीट कर ली है। यहाँ से देखिए गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 रोज हो गई है। तो हमारी ये फ्रिल बन के रेडी हो गई है। अब यहाँ से इसके फंदे हमें इसके बाइंड ऑफ करने हैं। तो यहाँ से देखिएगा जो उल्टे फंदे हैं इन्हें आप उल्टा बुन के बाइंड ऑफ करेंगे और जो सीधे फंदे हैं उन्हें सीधा बुन के बाइंड ऑफ करेंगे। पहला फंदा बिना बुने उतारा, दूसरा फंदा उल्टा बुन लिया। अब ये पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे उतार देंगे। फिर आगे का फंदा भी उल्टा है तो इसे उल्टा बुनेंगे और ऐसे बुन के फिर पीछे वाले फंदे को आगे वाले के ऊपर से ऐसे उतार देंगे। अब इसके बाद का फंदा देखिए सीधा है तो ऊन को पीछे लेकर इस फंदे को सीधा बुनेंगे और फिर पीछे वाले फंदे को आगे वाले के ऊपर से ऐसे उतारेंगे। फिर आगे का फंदा सीधा है तो इसे सीधा ही बुनेंगे और फिर पीछे वाले फंदे को आगे वाले के ऊपर से ऐसे उतार देंगे। जो फंदा देखिए सीधे हैं ये 3 फंदे और, तो इन्हें सीधा सीधा बुनते जाएंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले के ऊपर से ऐसे उतारते जाएंगे। फिर ये वाला फंदा भी सीधा है, सीधा बुनेंगे और इसे ऐसे निकाल देंगे। फिर ये वाला फंदा भी सीधा है, इसे सीधा बुनेंगे और इस फंदे को इसके ऊपर से ऐसे उतार देंगे। अब आगे के 4 फंदे उल्टे हैं तो ऊन आगे लेके उल्टा फंदे की तरह बुनेंगे। देखिए ये वाला उल्टा और फिर इस फंदे को इसके ऊपर से ऐसे उतार देंगे। इसी तरह से आप पूरे फंदे बाइंड ऑफ कर लीजिए। फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारी ये वाली पूरी फ्रिल बन के रेडी हो गई है। अब ये देखिए एंड वाला फंदा जो बचा है हमारा, इसे हमने ऐसे करके इसके अंदर से ऊन को निकालना है अपने, और फिर आप इसे ऐसे खींच लेंगे। तो ये पूरी फ्रिल अब रेडी है। अब इसके बाद इसकी सिलाई हमें पहले करनी है। तो इसको उल्टी तरफ से ऐसे हम फोल्ड करेंगे और यहाँ से पहले इसकी जो ये
गोलाई वाला हिस्सा है इसे पहले सिल लेंगे और फिर इसे यहाँ तक सिलना है जहाँ तक कि हमने जाली बनाई थी, ये सिंगल वाली जाली जो बनाई थी बाद में, तो इसे आपने यहाँ तक सिलना होगा। देखिए इधर कोने में भी है ये जालियाँ, इधर और इधर, तो यहाँ तक इसे सिलना है पूरा। तो पहले अपनी सुई में ऊन ले लीजिए आप, फिर मैं उसके बाद आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने अपनी सुई में ये वाला ऊन डाल लिया है। अब इसे आपने यहाँ से इधर से गोलाई से पहले सिलना है। तो यहाँ से देखिएगा ये जो आपका ये वाला पार्ट है, इसे आप यहाँ से देखिए इधर से सुई अपनी डालेंगे इसमें ऐसे अंदर, यहाँ पे हमने नॉट लगा लिए और इसके बाद इसे थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे ऐसे करके अपनी सुई को निकाल लेंगे। देखिए ऐसे लेके और ऐसे इस तरह से, और फिर इसे ऐसे निकालेंगे तो इसे देखिए हमारा गोलाई से ये बिल्कुल बन जाएगा। देखिए तो ये हमारा ऐसे करके गोलाई आ जाएगी बिल्कुल। अब इसके बाद हमें यहाँ से इसे मिला के ऐसे करके सिल लेना है, इधर से और इस साइड से। इस तरह से मिला के और इसमें एक पक्की नॉट हम ऐसे करके लगा लेंगे। तो ये देखिए बीच वाला जो आपका पार्ट है ये पूरा सिल गया है। अब यहाँ से इसको ऐसे करके उल्टा करेंगे और इधर से सिलते हुए आप इसे यहाँ तक सिलेंगे। अभी मैंने आपको बताया था, देखिए यहाँ तक आपको सिलना है। जो ये जालियाँ हमने निकाली थी सिंगल वाली बाद में, यहाँ तक हमें इसे पूरा सिलना है। थोड़ा सा मैं आपको सिल के दिखा दे रही हूँ। देखिए इधर से आपको लेना है और इस साइड से ऐसे सिंपल तरीके से जैसे सिलते हैं वैसे ही इसे सिल देंगे। देखिए ऐसे लेते हुए फिर ऐसे इस तरह से आप इसे पूरा सिल लीजिए जहाँ तक मैंने आपको बताया। फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये पूरा सिल के कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से इस ऊन को हम यहाँ से कट कर लेंगे। कैप बन रहा है। अब यहाँ से आपको नीचे की पट्टी बनानी है। तो इसे बनाने के लिए ये वाला जो ऊन है जो हमने यहाँ से कट करा था, इसी को मैंने यहाँ से छोड़ दिया था। तो यहीं से हम इसे फंदे उठाना स्टार्ट करेंगे। सलाई ले लेंगे आप अपनी और यहीं से फंदे उठाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिएगा फंदे आपने कैसे उठाने हैं। यहाँ से हर एक पहले तो आप किनारे पे से एक फंदा उठाइएगा, बिल्कुल यहाँ साइड पे से ऐसे लेकर के और ऐसे करके फंदा उठा लीजिएगा। आप चाहें तो आप कुरेशिया से भी फंदा उठा सकते हैं और चाहें तो सलाई से उठा लीजिएगा। जैसा आपको इजी लगे वैसा कर लीजिएगा। देखिए इस तरह से एक फंदा आपने उठा लिया है। अब इसके बाद हर एक ये जो आपको चेन दिख रही है, ये देखिए एक के बाद एक चेन दिख रही होंगी आपको, तो इन पे से ही आपको फंदा उठाना है। तो पहले इस वाली चेन पे से उठाएंगे एक फंदा इस तरह से, फिर उसके आगे वाली चेन पे से उठाएंगे ऐसे, फिर उसके आगे नेक्स्ट जो चेन है बनी हुई उस पे से उठाएंगे। इस तरह से आप एक एक फंदा करके उठाते जाएंगे। ये देखिए ऐसे लेते हुए, और आपको लास्ट तक दूसरी साइड तक इसके फंदे उठाने हैं। यहाँ से ऐसे लेते हुए और आपको पूरे देखिए इधर से और फिर इस साइड तक पूरे फंदे उठा लीजिए। फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से हमने अपने ये वाले फंदे पूरे उठा लिए हैं। ये हमारे 37 स्टिचेस उठे हैं यहाँ से। अब यहाँ से देखिएगा ये हमारी रॉन्ग साइड है यहाँ पे, तो इसके सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन के इससे आप कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से हर फंदे को आपने उल्टा उल्टा बुन लेना है। ऐसे बुनते हुए ये रो आप अपनी कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से हमने देखिए अपनी रॉन्ग साइड की रो पूरी कंप्लीट कर ली है। अब राइट साइड की रो है, इसको आपने पूरा सीधा बुनना है और फिर एक रॉन्ग साइड की रो को पूरा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। तो इस तरह से आपकी 3 सिलाई हो जाएंगी। तो इतनी आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ।
तो इस तरह से देखिए हमारी ये 3 रोज पूरी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ से इसकी हम डिज़ाइन बनाएंगे। देखिएगा, पहला फंदा आपको स्लिप करना है बिना बुने, उसके बाद ऊन को अपनी तरफ लेना है और 2 फंदों को एक साथ मिला के सीधा बुन लेना है। फिर ऊन अपनी तरफ लेना है, फिर आगे के 2 फंदों को एक साथ सीधा बुन लेना है। फिर ऊन अपनी तरफ लेना है, फिर आगे के 2 फंदों को एक साथ बुन लेना है। इसी तरह से आपको पूरी रो कंप्लीट करनी है। ऊन अपनी तरफ लेना है, 2 फंदों को एक साथ बुन लेना है, फिर ऊन अपनी तरफ लेना है, फिर 2 फंदों को एक साथ ऐसे करके सीधा बुन लेना है। इस तरह से पूरी रो कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके आगे मैं बताती हूँ। देखिए, इस तरह से पूरी रो हमारी कंप्लीट हो रही है। लास्ट के 3 फंदे बचे हैं, ये हमने ऊन अपनी तरफ लिया, 2 फंदे मिला के एक साथ सीधे बुने और लास्ट का एक फंदा आप ऐसे ही प्लेन सीधा बना लेंगे। तो इस तरह से ये रो कंप्लीट हो गई है। अब रॉन्ग साइड की रो है, इसके आपने हर फंदे को उल्टा उल्टा बुन के इस रो को कंप्लीट करना है। पहला फंदा स्लिप करेंगे, उसके बाद के हर फंदे को उल्टा उल्टा बुनते जाना है। तो इस तरह से ये वाली रो कंप्लीट करने के बाद आपको एक सिलाई फिर सीधी और एक उल्टी, 2 सिलाई इसके बाद और बनानी है, फिर उसके आगे मैं आपको बताऊंगी। ऐसे ही आप 3 रोज और कंप्लीट कर लीजिए। अब देखिए, इस तरह से हमने ये वाली 3 रोज और कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद देखिएगा, इसे आपने कैसे सिलना है। इसे आप देखिए सिलाई से ही इस तरीके से सिलिंग कर लेंगे तो आपको सिलने की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसे करके एक फंदा देखिए नीचे से उठाना है एक सिलाई से, और इस फंदे को इस सिलाई में ही ले लेंगे। अब आपके पास यहाँ पे शुरू में 2 फंदे हो गए, तो इन दोनों फंदों को एक साथ मिला के बुन लेंगे। देखिए, इस तरह से 2 का 1 कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए, फिर से आपको इसी सिलाई से दूसरा फंदा ऐसे करके उठाना है, ये वाला नीचे से उठा लेंगे और इसे फिर अपनी ये वाली सिलाई में ले लेंगे और फिर इसके बाद इसी सिलाई से आगे के 2 फंदों को एक साथ बुन लेंगे। इस तरह से ऐसे बुन लेंगे और ये जो फंदे होंगे आपके, इसको आप ऐसे करके पीछे वाले फंदे को आगे वाले के ऊपर से ऐसे उतार देंगे, ऐसे करके। अब इसके बाद नेक्स्ट आप आगे का फंदा उठाएंगे। देखिए, तीसरा फंदा ऐसे उठा लेंगे और फिर इसे इधर वाली सिलाई में ले लेंगे और फिर इन दोनों फंदों को एक साथ ऐसे करके बुनेंगे। देखिए, सीधा ऐसे करके बुन के और फिर इस फंदे को आप पीछे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे उतार देंगे। तो इस तरह से आपकी यहाँ पे सिलाई भी, नीचे वाली सिलाई भी हो जाएगी और ऊपर के फंदे भी बाइंड ऑफ हो जाएंगे। फिर आप देखिएगा, तीसरा फंदा उठा लेंगे यहाँ से, देखिए इधर से और इधर ले लेंगे ऐसे। अब ये वाले फंदे को इसके साथ मिला के 2 का 1 कर लेंगे और उसके बाद आप इस वाले फंदे को इसके ऊपर से ऐसे करके उतार देंगे। फिर आगे का फंदा देखिए आप नीचे से उठाएंगे पहले इस तरह से। देखिए, ये 2 फंदे चेन वाले हैं तो हम एक साथ इसको ले ले रहे हैं ऐसे करके। तो ये आपने उठाया, अब इस फंदे को इसके साथ मिला लेंगे। अब 2 का 1 कर लेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले के ऊपर से ऐसे उतारते जाएंगे। इसी तरह से आप करते जाएंगे तो आपके ऐसे कंगूरा बन के आएगा और लास्ट तक के आप सारे फंदे ऐसे बाइंड ऑफ कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा ये नीचे वाला कंगूरा भी पूरा बन के रेडी हो गया है। अब यहाँ से इसके डोरी हमें बनानी है। तो ये जो हमारा ऊन है, यहीं से हम डोरी बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे कट नहीं करेंगे ऊन को। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से ये वाला जो आपका लास्ट वाला ये वाला फंदा है जिस पे से हमने ऊन को अभी निकाला है, इसी पे से ये डोरी बनाना हम स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, ये वाला फंदा है। अब देखिएगा, अब यहाँ से आपको एक और फंदा लेना है। ये फंदा है आपके पास, अब आपको यहाँ से एक और लेना है इस तरफ से। ये आपको चेन सी दिख रही होगी बनी हुई, यहीं से ले लेंगे और ऐसे करके ये आपके पास 2 फंदे हो गए। देखिए, अब आपको देखिएगा कैसे बनाना है। पहले आपको एक फंदा निकाल लेना है। अब ये पीछे वाले फंदे को आप एक चेन बना लेंगे कुरेशिया से। अब ये दूसरे वाले फंदे को सिलाई इस पे कुरेशिया पे डालेंगे, आगे वाला जो था। अब इसको सिर्फ आगे वाले को हम
एक चेन बनाएंगे ऐसे। फिर हम इसे निकाल लेंगे क्रोशिया से, फिर सिर्फ पीछे वाले फंदे को ऐसे करके चेन बनाएंगे, फिर आगे वाले फंदे को लेंगे अपने क्रोशिया में और फिर सिर्फ आगे वाले फंदे को बुनेंगे, एक चेन बनाएंगे आगे वाले से। इस तरह से हम बनाते जाएंगे। फिर ये आगे वाले फंदे को निकाल लेंगे और सिर्फ पीछे वाले को एक चेन बना लेंगे, फिर पीछे वाले फंदे को आगे इधर आगे लेकर के फिर इससे एक चेन बनाएंगे सिर्फ आगे आगे। इस तरह से आपकी डोरी बनती जाएगी। देखिएगा, पहले आपने आगे वाले को निकाल लेना है, सिर्फ पीछे वाले से एक चेन बनानी है, फिर आगे वाले फंदे को क्रोशिया में लेना है और आगे वाले से एक सिर्फ आगे वाले में एक चेन बनानी है। देखिए इस तरह से। तो इस तरह से आपकी डोरी बन के आएगी। ऐसे ही बनाते हुए आप ये डोरी पूरी कंप्लीट कर लीजिए। जितनी भी लेंथ आपको चाहिए आप उतनी लंबी से बना सकते हैं। 10 इंच की बना सकते हैं आप डोरी। देखिए इस तरह से लेकर के सिर्फ आगे वाली चेन को हम बुनेंगे ऐसे बनाते हुए आप इस पूरी डोरी को कंप्लीट कर लीजिए। फिर उसके आगे ये वाली डोरी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर इस तरफ से भी ऐसे ही डोरी हम बनाएंगे सेम। फिर ये दोनों डोरी कंप्लीट हो जाएंगी तो आपकी ये कैप बन के रेडी हो जाएगी। तो इस तरह से देखिए हमारी ये पूरी कैप बन के रेडी हो गई है। अब यहाँ पे जो फ्रिल मैंने बनाई है ये थोड़ी सी लूज़ आती है, ये जब बनती है तो थोड़ी सी लूज़ आती है। तो इसके लिए ये जो हमारा मैंने आपको बताया था हमें इलास्टिक यूज़ करना है बारीक वाला, ये वाला, तो इससे हमने ले लिया है करीब 14 इंच का ये इलास्टिक मैंने इस टाइम ले लिया है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये वाली सुई में ये मोटे मुँह की सुई ली है हमने, जिसमें ये आराम से पास हो जाए। और अब इसमें ये वाला इलास्टिक ले लिया है। अब यहाँ से देखिएगा, इस साइड से, किसी भी साइड से, इस साइड से या इस साइड से, कहीं से भी आप ये स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखिएगा, आपको पहले यहाँ पे ये जो आपकी फ्रिल है बिल्कुल इसके जस्ट नीचे यहाँ पे आपको ये देखिए ऐसे लेकर के नॉट लगा लेनी है। पहले ऐसे ले लिया, फिर एक बार और ले लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे इसको देखिए डबल नॉट लगा लेंगे। ये देखिएगा, ये एक बार नॉट लगा ली और फिर एक बार और इसे मजबूत कर लेंगे। इस तरह से बिल्कुल टाइट से कर लेंगे इसे। अब इसके बाद इसे थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे हमें निकालते जाना है सुई को। देखिए ऐसे लेकर के बिल्कुल नज़दीक नज़दीक पे इसे ऐसे निकालते जाएंगे, एक एक टाँके के बाद। देखिए हर एक फंदे के बाद ऐसे लेते जाएंगे। बिल्कुल फ्रिल के नीचे वाले पार्ट में हम ऐसे इसे कर रहे हैं। ये देखिए इस तरह से आप इसे थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे निकाल के इसे पूरा लास्ट तक इसे कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ से लेकर के आप पूरा लास्ट तक यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए, तो फिर मैं दिखाती हूँ इसकी कैसी फिटिंग आती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने पूरा लास्टिक इस साइड से इस साइड तक पूरा सिल के निकाल लिया है। अब यहाँ पे आप इसको नॉट लगा सकते हैं। जैसे उधर नॉट लगाई थी उसी तरीके से इधर भी आप पक्की नॉट लगा लीजिएगा। दो बार से हम इसे यहाँ पे निकाल लेंगे इस साइड पे ऐसे। अब यहाँ पे हम इसकी पक्की नॉट लगा लेंगे 2 बार। देखिए ऐसे लेकर के जैसे हमने उस साइड पे लगाई 2 बार नॉट, वैसे ही यहाँ पे भी ऐसे 2 बार नॉट लगा लेंगे। तो ये बिल्कुल मजबूत हो जाएगा और बहुत अच्छी फिटिंग आएगी आपके बेबी के फेस पे। देखिए इस तरह से ये फ्रिल जो है आपकी अब लूज़ नहीं होगी, ये अच्छी फिटिंग आएगी अब इस तरह से चेहरे पे कैप की। अब ये वाला जो एक्स्ट्रा वाला आपका ये इलास्टिक है इसे आप कट कर लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी ये वाली कैप पूरी बन के रेडी हो गई है। आई होप फ्रेंड्स कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा स्टाइल अच्छा लगा हो ये कैप बनाने का तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।